बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के महबूब प्यारे बंदे हैं। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के मुक़द्दस नबी हैं। मसीहियों का और मुसलमानों का हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ चंद बातों में शदीद इख्तिलाफ है। मुसलमान हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी मानते हैं, जबकि मसीही लोग हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को खुदा ताला का बेटा कहते हैं। मुसलमान हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को अल्लाह का पैगंबर समझते हैं, जबकि मसीही लोग हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को खुदाई का दर्जा देते हैं और वो अपने इस गलत अकीदे के ऊपर मुख्तलिफ शुबहात फैलाते हैं, मुख्तलिफ दलीलें देने की कोशिश करते हैं। उनकी दलीलों पर अगर आप गौर करेंगे तो वो एक दलील नहीं होगी, बल्कि एक शुबह होगा, एक गलत चीज़ होगी जो उनके दिलों में बैठ गई है और वो उसको दलील बनाकर बैठे हुए हैं। उनकी अपनी किताब से बहुत सारे बयानात में हमने अल्लाह ताला की तौहीद साबित की थी और बहुत सारी चीज़ों के साथ हमने ये बतलाया था कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के अंदर खुदाई सिफात नहीं है। लेकिन वो लोग कहते हैं कि नहीं, देखो, हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम बदरूहें निकालते थे, बीमारों को अच्छा करते थे, नबीना को बिनाई दे देते थे, मुर्दों को जिंदा करते थे। वो आपके बहुत सारे मोजज़ात को बयान करते हैं और उन मोजज़ात को वो इस बात की दलील बनाते हैं कि देखो, ये काम तो खुदा ताला के करने के हैं, जो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम भी कर देते हैं। अब या तो खुदा ताला ने उनको इख्तियार दिए हुए हैं, खुदाई इख्तियार, और या फिर वो खुद खुदा है। तो चूंकि मुसलमानों की मजहबी किताब, सबसे मुकद्दस किताब कुरान पाक में भी हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के बहुत से मोइज़ात का जिक्र है। आप कुरान पाक की तीसरी सूरत आल इमरान पढ़े, उसमें 49 नंबर आयत है। उसमें अल्लाह ताला ने हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के मोइज़ात को बयान फरमाया, वरसूलन इला बनी इसराईल अन्नी यखलुकु लकुम मिनत तीनी कहैअतित तैर फअनफुखु फीहि फयकूनु तैरन बिइज़निल्लाह व उब्रिउल अकमह वल अबरस व उह्यिल मौता व उनब्बिउकुम बिमा तअकुलून व मा तदखिरून फी बुयूतिकुम। बहुत सारी बातें अल्लाह ताला ने फरमाई। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम खुदा ताला की तरफ से रसूल हैं और वो खुद फरमाते हैं कि मैं तुम्हारे लिए परिंदे की शक्ल की तरह मिट्टी का परिंदा बनाता हूँ, फिर इसमें फूंक मारता हूँ तो वो अल्लाह ताला के हुक्म से परिंदा बन जाता है, और अल्लाह ताला के हुक्म से मैं मादरदार अंधे को और कुड़ी को अच्छा कर देता हूँ और मुर्दों को जिंदा कर देता हूँ, और जो कुछ तुम खाओ और जो कुछ तुम घरों में जखीरा करो मैं तुम्हें बता देता हूँ। इसमें तुम्हारे लिए बड़ी निशानियां हैं अगर तुम ईमान रखते हो तो। अब देखो, इसमें हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के बहुत सारे मोजज़ात का बयान है और बाइबल में भी बहुत सारे मोजज़ात का बयान है। अब वो लोग मसीही इन बातों को सामने लाकर कहते हैं कि देखो कि ये काम तो खुदा ताला करता है, मुर्दों को जिंदा करना, परिंदा बना के उसमें रूह फूंकना, मादरजात अंधे को ठीक कर देना वगैरह। तो हम मुसलमानों का अकीदा है मोजज़े के बारे में कि मोजज़ा अल्लाह का फेल है, अल्लाह की कुदरत है जो नबी के हाथ पर जाहिर होता है। मोजज़ा अल्लाह का फेल है, अल्लाह की कुदरत है जो नबी के हाथ पर जाहिर होता है, और उस मोजज़े में बुनियादी दखल नबी का नहीं होता, उसके पीछे अल्लाह का हुक्म कारगर होता है, जिसकी वजह से नबी से वो मोजज़ा सादिर होता है। इस आयत में आपने वाज़ेह फरमाया कि मैं परिंदे को उड़ाता हूँ बनाकर अल्लाह के हुक्म से, मैं मुर्दे को जिंदा करता हूँ अल्लाह के हुक्म से। तो जब वो दरमियान में अल्लाह को ले आए, उन्होंने साथ अल्लाह की बात कर दी, तो आपने वाज़ेह कर दिया ये बिइज़निल्लाह का साथ ताल्लुक क्या है, ये बतलाने के लिए कि जब मैं ये काम करता हूँ अपनी ताकत से नहीं, मेरे अंदर खुदाई इख्तियारात नहीं, बल्कि मैं ये काम अल्लाह की कुदरत से, अल्लाह के हुक्म से करता हूँ। तो असल ताकत, असल कुदरत अल्लाह की है और नबी के हाथ पे अल्लाह की कुदरत जाहिर हुई, इसलिए से नबी की अज़मत भी वाज़ेह होती है। लेकिन मसीह अलैहिस्सलाम के नाम पर लोगों को गुमराह करने वाले मसीहियों ने क्या किया, उन्होंने इन्हीं सारे मोजज़ात को लेकर हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के बारे में
डंडोरा पीटना शुरू कर दिया कि देखो जी ये सारे के सारे खुदाई इख्तियारात हैं, खुदाई सिफात हैं, इनसे पता चलता है कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम खुदा थे। हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है। इस तरह वली के हाथ से करामत भी ज़ाहिर होती है, वो भी अल्लाह की कुदरत होती है, वली के हाथ से ज़ाहिर होती है। इस तरह मुअज्जा नबी के हाथ पे ज़ाहिर होता है अल्लाह की कुदरत से। आप इंजील में देखेंगे, चारों इंजीलों में अक्सर जगह पर हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के मुअज्जात का जिक्र है, लेकिन वहाँ पर अल्लाह की कुदरत का, अल्लाह के हुक्म का जिक्र नहीं है, जिसकी वजह से मसीही हज़रात धोखा खा जाते हैं। आज हम आपके सामने मसीहियों की मुकद्दस किताब बाइबल से एक आयत पेश करेंगे जो वाज़ेह तौर पर हमें बतला देगी वही बात जो कुरान पाक में है कि मुअज्जे का ज़हूर अल्लाह के हुक्म से होता था, ना कि इस वजह से कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम में खुदाई इख्तियारात थे। तो सुनिए, इंजील लूका बाब नंबर 11 आयत नंबर 20, इसका थोड़ा सा पस मंजर सुन लें आप। आयत नंबर 14 से शुरू होता है ताकि आपको आखिरी बात अच्छी तरह समझ आ जाए। जो हमारा बयान मसीही हज़रात सुन रहे हैं वो अपनी इंजीलें खोल के बैठे। इंजील लूका बाब नंबर 11 आयत नंबर 14 से। फिर वो एक गूंगी बदरू को निकाल रहा था, और जब वो बदरू निकल गई तो ऐसा हुआ कि गूंगा बोला, और लोगों ने ताज्जुब किया। लेकिन उनमें से बाद ने कहा कि ये तो बदरूहों के सरदार बाल-ज़बूर की मदद से बदरूहों को निकालता है। यानी आपने एक बंदे से बदरू निकाली, गूंगा था, उसने बोलना शुरू कर दिया, तो कुछ लोगों ने कहा कि ये तो बाल-ज़बूर एक बुत का नाम है, ये तो उसकी मदद से रूह निकालता है। बाद और लोग आजमाइश के लिए इससे एक आसमान निशान तलब करने लगे, मगर उसने उनके ख्यालात को जानकर उनसे कहा, एक मिसाल देकर मसीह अलैहिस्सलाम ने समझाया, जिस सल्तनत में फूट पड़ जाए वो वीरान हो जाती है, और जिस घर में फूट पड़े वो बर्बाद हो जाता है। और अगर शैतान भी अपना मुखालिफ हो जाए उसकी सल्तनत किस तरह कायम रहेगी? क्योंकि तुम मेरी बाबत कहते हो कि ये बदरूहों को बाल-ज़बूर की मदद से निकालता है, और अगर मैं बदरूहों को बाल-ज़बूर की मदद से निकालता हूं तो तुम्हारे बेटे किसकी मदद से निकालते हैं? बस वही तुम्हारे मुंसिफ होंगे। आगे ये यहाँ पर आयत नंबर 19 खत्म हो गई, 14 से लेकर 19 तक। आपने बदरू निकाली, बंदा ठीक हो गया, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये तो बाल-ज़बूर की मदद से बदरू निकालता है। तो हज़रत मसीह ने उनको समझाने के लिए फरमाया कि देखो, एक घर में इख्तिलाफ हो जाए बर्बाद हो जाता है, एक सल्तनत में इख्तिलाफ हो जाए फूट पड़ जाती है। तो देखो, एक तरफ शैतान है, बदरू है शैतान के साथ की वजह से, और दूसरी तरफ बाल, वो भी शैतान है। अब शैतान के मुखालिफ किस तरह हो सकता है? यानी ये मैं बाल की मदद से किस तरह रूह निकाल सकता हूँ? बाल तो खुद शैतान है, ये बदरूह भी शैतान है। अभी शैतान आपस में तो नहीं लड़ेंगे ना, वो कहाँ चाहेगा कि मेरी सल्तनत खराब हो? ये आपने मिसाल दी। फिर अगली बात जो आपने फरमाई वो इंतहाई काबिल गौर है। आपने फरमाया आयत नंबर 20, लेकिन अगर मैं बदरूहों को खुदा की कुदरत से निकालता हूँ। ये आप देख रहे हैं कुरान पाक में क्या था आपका बयान, जो अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह आल इमरान में हमें बतलाया कि मसीह अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अल्लाह के हुक्म से मुर्दे जिंदा करता हूँ, अल्लाह के हुक्म से परिंदे बनाता हूँ। और यहाँ पर भी वही बात आ गई कि खुदा ताला की कुदरत से, शैतान की मदद से नहीं, मैं खुदा की कुदरत से निकालता हूँ, तो खुदा की बादशाही तुम्हारे पास आ पहुंची। तो इससे वाज़ेह तौर पर मालूम हुआ कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के मुअज्जिज़ात इस वजह से ज़ाहिर नहीं होते थे कि आप खुदा थे या आप खुदा ताला के बेटे थे या आप में खुदाई इख्तियारात थे, बल्कि आपसे मुअज्जिज़ात इसलिए साबिर होते थे कि आपके पीछे खुदा ताला की कुदरत काम करती थी, अल्लाह का हुक्म था, आपके हाथ से मुअज्जिज़ात ज़ाहिर होते थे। तो इससे कहाँ साबित हो गया कि आप खुदा हैं? अगर इस तरह मुअज्जिज़े को देखकर खुदा कहना, तो मूसा अलैहिस्सलाम के बहुत सारे मुअज्जिज़ात हैं जिनको बाइबल में जिक्र किया गया है, कुरान पाक में उनके मुअज्जिज़ात हैं। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअज्जिज़ात बहुत सारे हैं। आपने इशारा किया, चांद के 2 टुकड़े हो गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से पानी निकला, अनगिनत मुअज्जिज़ात हैं हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो हम तो नहीं कहते इन मुअज्जिज़ात की वजह से, क्योंकि हमें पता है कि मुअज्जिज़ा अल्लाह का हुक्म है, नबी के हाथ पे जाहिर होता है। इसी तरह हम कहते हैं कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम से मुअज्जिज़ा जाहिर हुए अल्लाह के हुक्म से। तो जो बात कुरान पाक में मसीह अलैहिस्सलाम के बारे में है वही हमने आपको बाइबल से दिखा दी कि मुअज्जिज़ात की वजह ये नहीं थी कि आप खुदा थे या आप में खुदा इख्तियारात थे,
मोजज़ात की वजह यह थी कि आपके पीछे खुदा ताला की कुदरत काम कर रही थी, जिसकी वजह से आप नबीना को ठीक करते, कोड़ियों को ठीक करते, जिसकी वजह से आप बदरूहें निकालते थे और गूंगे बोलना शुरू कर देते थे, लंगड़े लूले ठीक हो जाते थे। तो अपने मसीही भाइयों से कहते हैं आप बाइबल को सही तरीके से पढ़ें, कुरान को साथ मिला के पढ़ें, ताकि आपको गलत सही चीज का पता चल सके। तो खुलासा क्या है, हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ना खुदा है ना खुदा ताला के बेटे हैं, बल्कि अल्लाह के नबी हैं, रसूल है, महबूब मुकद्दस पैगंबर है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे तमाम मसीही भाइयों को हक दीन इस्लाम कबूल करने की तौफीक